काम को, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अपने लाइफ के अंदर किसी भी काम को क्यों करें, ये चीज क्लियर करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप खाना पीना समझते हो, सांस लेना समझते हो, पीना समझते हो। ये जानकारी आपके पास, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हाउ से कुछ नहीं होता, वाई से बहुत कुछ होता है। हाउ मतलब कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, बट उसको ये नहीं मालूम कि क्यों करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेनिंग सेशन है, इसमें वो रोमांटिक चीजें नहीं होती, वो हो हल्ला नहीं होता, इसमें थोड़ी सी बोरिंग फील हो सकती है, बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आप करोड़पति से करोड़पति बन सकते, जिसके कारण आप गरीबी मिटा सकते हो, गरीबी को हटाकर आप अमीरी तक आ सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। हाउ मैटर नहीं करता। कितने लोगों को दौड़ना आता है, हाथ ऊपर करेंगे। दौड़ना आता है, भागना आता है, गुड। उज्जवल सर भागो भागो भागो, दौड़ो। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे? आपको भागना आता है, दौड़ना आता है, दौड़ो दौड़ो सर, रन, भागो, भाग रहे हो, भागना आता है ना, भागना आता है ना, भागना आता है, क्यों नहीं भाग रहे? भागेंगे क्यों सर? हाँ जी, भागेंगे क्यों? भागना आता ना सर, मैंने बोला भागो, भागा क्यों नहीं? भागना आता है, भागना आता है, भागो। सफलता यही भी छुपी हुई है। हम लोग आमतौर पर जिसको पारदर्शी रूप से सफलता देते वो सफलता नहीं है। इसको भागना आता है, बाकायदा बखूबी तरीके से इसको भागना आता है, लेकिन इसको जानकारी हमने दिया, ऑर्डर दिया, इंफॉर्मेशन दिया और इनको बोला भी कि भागो, तो भी नहीं भाग रहा है, क्योंकि इसको ये पता है कैसे भागना है, लेकिन ये नहीं पता क्यों भागना है। समझ में आ रहा है? उज्जवल जी क्यों नहीं भागा सर आप? हाँ, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। भागना सबको आता है, लेकिन वो भागा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसको भागना क्यों है ये नहीं पता। यस सर, माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये सिर्फ इसलिए मैं ये शब्दों को मैं आप लोगों के साथ बार-बार रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एडमिशन तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं एडमिशन क्यों कर रहा हूं, हाई ज्वाइन क्यों कर रहा हूं। एक स्ट्रेंथ रीजन होने चाहिए, एक कारण होना चाहिए, व्हाई हाई मैं क्यों करूं। स्कूल में बहुत सारे लोग एडमिशन तो कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भाग कर देने के बाद, स्कूल में जाने के बाद जब उसको वहां पे सिलेबस और वहां पे वो पढ़ाई की जाती है, टाइम टू टाइम उसको हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइमिंग दिया जाता है, तब वो बच्चा भाग जाता है और कहीं बाहर निकल जाता है और वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बच्चे के माइंड में ये क्लियर नहीं कि हमको पढ़ना क्यों। समझ में आ रहा है? तो व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ, क्यों बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके जीवन के लिए। कैसे करने से, कैसे करना डजंट मैटर, कैसे करना है कोई मैटर नहीं करता, वो तो कोई ना कोई सिखा देगा। यस सर, अरे सर जब आपके पास टूल्स रहेगा, जब आपके पास अपलाइन है, जब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो आप सीख जाओगे कि किसी भी काम को कैसे करें, बट किसी भी काम को करने से पहले व्हाई ढूंढ लेना कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कारण ये हो सकता है कि मुझे गरीबी मिटाना है, बहुत सारे लोगों का ये कारण हो सकता है मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, बहुत सारे लोगों का ये कारण हो सकता है कि उसके घर में इतनी गरीबी है, घर में खाने को नहीं जुटता, नए कपड़े पहनने को नहीं जुटता। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपको हाई करना है। ये पहले क्यों क्लियर करो। अभी मैंने बोला भागो, ये लोग नहीं भागे क्योंकि इन लोगों को नहीं पता क्यों भागना। अभी लोगों को भगाऊंगा, देखो अभी लाइव भागेगा जहां से। देखना चाहते हो? यस। देखना चाहते हो? यस। गुड। उज्जवल जी, उज्जवल जी, आपको अभी नहीं पता था ना क्यों भागना है। ऐसी जगह
जानवर जो आपको पंजा मारेगा तो सिर्फ पंजा नहीं मारेगा, वहां का 2-4 किलो मीट भी उठा लेगा। भागोगे? लड़ना है? हाँ जी। नहीं वो आपको भगा रहा है, वो आपकी तरफ झपट रहा है, भागोगे नहीं भागोगे? बड़ा डेयरिंग पर्सन लग रहा है, बड़े साहसी लग रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। लेकिन जब एक मामूली सा सांप आ जाता है जिसके जहर से कुछ नहीं होने वाला, वो भी देख लेके तो भागेगा। और ये बाघ से भागने की बात नहीं कर रहा, बोला नहीं भागूंगा, लड़ूंगा। गलती से अंधेरे में, रात के अंधेरे में अगर एक दोड़ी बोलते हैं लोग बंगाली में, दोड़ी, रस्सी, मोटा रस्सी सब फेंक देते हैं, जान बचा के भागेगा। जब तो ओरिजिनल सांप नहीं है, बोलता बाघ से लड़ूंगा। जैसा ना? अच्छा अभी मान के चलो आप बीमार पड़े हुए, बहुत तेज बुखार है आपकी, भागना है वो उसके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि उसको भागना आता है, लेकिन क्यों भागेगा वो तब क्लियर हो गया जब उसके साथ एक खूंखार जानवर आ गया उसके पास और उसको लगा कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मेरा समझ में आ रहा है क्यों भागा? अभी तो दोस्तों ने बुलाए, अभी तो घर वाले ने रखा, बेटा खा ले, कुछ खा ले, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मिठाई खा ले, जूस खा ले, फल खा ले, दवा खा ले। उसका आकाश से नस नहीं हो रहा था, उसका शरीर हिल-डुल नहीं रहा था, लेकिन जब उसके सामने एक खूंखार जानवर आ गया जिससे कि उसको खतरा हो सकता है, जिससे कि उसको डर लग रहा है, तब वो बंदा भागना चाहता है। कैसे करना है काम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों करना है काम बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिनको ये लगता है कि मुझे वैसे काम करना है, मेरे अंदर तो बहुत काबिलियत है, मैं तो यूं कर लूंगा, वैसे लोग आते हैं और 2-4 आदमी को प्लान देने के बाद, 10 लोगों को प्लान देने के बाद 10 लोगों ने मना कर दिया, उसके बाद वो चुप बैठ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, आपका भी फोन उठाना बंद कर देते और वो बोलता है कि नहीं भाई मैं जैसा हूं मस्त हूं, हारी चोरी कुछ भी नहीं कर पा रहा। यस सर, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है क्यों करना है, उसका वाई क्लियर नहीं है इस काम को क्यों करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना वाई क्लियर कर लें कि आप लोगों को हाईरीच क्यों करना है। कैसे होगा ये आपको सिखाने के लिए बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत यूट्यूब है, गूगल है, आपका ऐसे ऑफलाइन है, ऐसे ग्रेट ऑफलाइन है, ऐसे आपके सीनियर लोग हैं जो आपको कैसे काम करना है, कैसे आप आगे जाओगे, वो चीज आपको सिखा देंगे। यस और नो? लेकिन क्यों करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम को आप क्यों कर रहे हैं ये आज आप लोगों को नोट डाउन करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, गरीबी मिटाना है, बाइक खरीदनी है, कार लेना है, देश विदेश जाना है, लाखों रुपए आमदनी करना है, ये सारी चीजें ये कारण हो सकता है, ये सब कारण हो सकता है जिसके वजह से आपको आगे भागने पर मजबूर कर देगी। आप आगे भागेंगे, आप बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे। आपके जीवन में वजह का होना बहुत जरूरी है, कारण का होना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर आपका कारण क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है, तो एक दुर्बल से दुर्बल इंसान भी बड़े से बड़े पहलवान को चित कर सकता है। एक कमजोर से कमजोर इंसान भी वो कर सकता है जो बड़े बड़े बलवान नहीं कर सकते। एक गरीब से गरीब इंसान भी वो कर सकता है जो अमीरों लोगों ने भी कभी नहीं सोचा। सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक वजह हो सकता है आपकी सफलता का। इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मुझे बताओ कि एक लेडीज के अंदर क्या ताकत होती है। एक लेडी, एक जो औरत जात, उसके अंदर कितनी ताकत होती है बाजू में कि वो एक बड़ी गाड़ी को उठा ले, उठा पाएगी। एक मामूली सा टोटो, ये जो अभी टोटो अभी चल रहा है, उसको अगर एक लेडीज को बोले कि मैडम आप उठा के दिखाओ, तो उसके अंदर वो ताकत। लेकिन मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कारण और वजह से कितनी ताकत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हाईरीच करने से पहले अपना वजह क्लियर करें, अपना कारण क्लियर करें कि मुझे हाईरीच क्यों करना है। इस बात से आपको साबित होगा कि एक लेडीज ने एक जो मिनी बस हुआ करती थी पहले, आप लोगों को मालूम होगा, बस बड़ी होती है और मिनी बस, छोटी बस सब होती है। एक रोड के किनारे मिनी बस पड़ी हुई थी, एक्सीडेंट की वजह से मिनी बस बढ़ गई, उलट गई और एक औरत ने लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई उसका मददगार नहीं था, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन उस औरत के अंदर इतनी ताकत आ गई बाजू के अंदर, उस मिनी बस को उठा के इस तरह से छान के खड़ा कर दिया। मैटर ये नहीं करता कि उसने कैसे किया,
मैटर ये नहीं करता कि उसने उस मिनी बस को क्यों चाहा, क्यों उठाया, क्यों उसको उठा के सीधा कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, उस औरत को मालूम था कि हमें ये क्यों करना है, और वो क्यों ये था, उस मिनी बस के अंदर उसकी छोटी सी बच्ची दबी हुई समझ आ रहा है? उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रहा था, हर हाल में हो मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, मुझे अपनी बच्ची को उठाना है। उस मिनी बस के अंदर मेरी बच्ची पड़ी हुई है, और वो मिनी बस पड़ी हुई है, उसके अंदर वो फंसी हुई है। लेफ्ट देखा, राइट देखा, चारों तरफ लोगों को देखा, कोई उसका सपोर्टर नहीं, कोई उसका साथ देने वाला नहीं। उसके दिमाग के अंदर कारण क्लियर हुआ कि इस मिनी बस को उठाना है तो उठाना है, और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके सिर्फ इसलिए वो साबित कर दी क्योंकि उस मिनी बस के अंदर उसकी एक छोटी सी बच्ची दबी हुई थी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो बच्ची को छोड़ो, एक कुछ भी हो जाए, अगर उसके दिमाग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक कारण और एक वजह अगर ना हो, तो उस लेडीज का क्या जरूरत था उस मिनी बस को उठाने? कोई था क्या? मिनी बस को उठाने का कोई कारण था? नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उसने सिर्फ इसलिए उस मिनी बस को उठाने की ताकत उसके अंदर ऊपर वाले ने दे दिया, और उसका जुनून और जोश आ गया, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि मेरी बच्ची, अगर हम इसको नहीं उठाते तो बच्ची मर जाएगी। यस सर, आज तक साइंस ये प्रूव नहीं कर पाया कि उस लेडीज के अंदर इतनी ताकत आई कैसे। कारण की ताकत इतनी होती है। व्हाई? क्यों करें किसी भी काम को? जिनका वाई क्लियर नहीं होता, सच बताता हूं, 1 महीने का मेहमान है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, अगर आपका वाई क्लियर नहीं, मुझे हाई रीच क्यों करना है, बेटा 1 महीना समय को भी बर्बाद ना करें, अभी छोड़ दें। और अगर नहीं छोड़ने का इच्छा है, अगर आप हाई रीच करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना वाई नोट करिए कि मुझे हाई रीच क्यों करना। समय बर्बाद करके फायदा नहीं है। और मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि आपके पीछे भी हजारों लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आप बाकी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ी करेंगे, इससे बड़ा कमाल नहीं हो सकता। अगर आपका वाई क्लियर नहीं, आप हाई रीच क्यों कर रहे हैं, तो आपके पीछे जो 100 आदमी आपके चेहरा लेकर आए तो अपने जीवन बनाने, वो क्या बनाएगा क्या? अपनी जिंदगी सेट कर पाएगा? अपनी लाइफ सेटल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब आपका अपना वाई क्लियर नहीं है, तो आपके बच्चे का भी वाई क्लियर नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने वाई क्लियर करोगे कि मुझे इस काम को क्यों करना है, बहुत सारा कारण यह भी हो सकता है, मुझे जिंदगी भर बाहर जाके नहीं मेहनत करना है, मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ रह के लाखों रुपए कमाना है, यह भी कारण हो सकता है। मैं अपनी बीवी को अपने ईद, बकरीद, दिवाली, दीपावली में अच्छी साड़ी नहीं पहना सकता हूं, यह भी कारण हो सकता है आपको हाइज करने का, कि जब भी कोई फेस्टिवल आए, पर्व त्योहार आए, तो मेरी बीवी को 10,000 की साड़ी पहना सकूं, यह भी एक कारण हो सकता है हाइज करने। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होता है, जब आपका कारण पता होता है, तो कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, कितने भी नेगेटिव लोग आ जाएं, कितनी भी आपको लोग बरगलाने वाले आ जाएं, लेकिन अब तक से नस नहीं होंगे, उनको आपके कारण के सामने उन सभी लोगों की बातें ठीक ही लगेगी, क्योंकि आपको कारण मालूम है कि मुझे हरीज क्यों करना है। यस सर, अभी जिनका वाई क्लियर नहीं होता, मुझे क्यों करना, 10 लोग आए, ये सब फालतू काम है, बेकार है, बकवास है, वो भी बैठ जाता है, सिर्फ इसलिए बैठ जाता है क्योंकि उसको क्यों करना है हरीज, ये क्लियर करना जरूरी है अभी। Why is more important than how? इसीलिए कहा गया है कि क्यों बहुत मैटर करता है, कैसे से काम कैसे की जाए मैटर नहीं करता, काम क्यों की जाए, काम को क्यों करेंगे, काम का करने का कारण क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस। सब लोगों का कारण अलग अलग हो सकता है, सब लोगों का कारण अलग अलग हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मैंने कदम रखा, मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, पढ़ाई करो, अच्छी खासी डिग्री लेके आओ, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें दूसरे सेक्टर में जाना है, तुम्हें कुछ और करना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह का लोग हमको बरगला रहे थे, लोग हमको बहुत तरह की बातें सुनाते थे, बहुत तरह की चीजें मेरे दिमाग के अंदर आता था, और जब उन लोगों की बात सुनता था तब मेरा भी माइंड इधर से उधर हो जाता था। लेकिन जब मैं कारण को याद करता था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए रिश्तेदार, भाड़ में जाए दोस्त, कोई भी कुछ भी कहे उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन क्लियर था कि मुझे एक दिन वो चीज दिलानी है जो मेरे खानदान ने अभी तक नहीं कर पाया, मेरे बाबा ने नहीं कर पाया।
अपनी आंखों से मेरे माँ बाप को रोते हुए देखा है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी आंखों से मैंने वो चीज देखा है, लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए मैंने देखा था। मैंने कसम खाई कि मुझे एक ऐसी दुनिया में जाना है, मुझे एक ऐसी सेक्टर पे मुझे काम करना है। आज मेरे पिताजी, आज मेरी मम्मी दूसरों के सामने हाथ फैला रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरे घर आएंगे मांगने के लिए। मैंने कमिटमेंट इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में काम कर रहा हूं। और मेरे खानदान में आज तक किसी ने कार नहीं ली थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ कार लिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग का देन है। आज मेरे खानदान में दूर दूर के रिश्तेदार कोई हवाई यात्रा नहीं किया, ये नजमे आलम थाईलैंड और बैंकॉक का टूर करके आया। जब मुझे लग रहा था लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता था, मैं स्कूल जाता था, घर में खाना नहीं बनता था उतने टाइम पे, पापा चावल लेके आएंगे तब जाके खाना बनेगा। टाइम हो रहा है 9:30 बज गया, 10 बज गया, मम्मी को कहता था मम्मी खाना दो, मैं स्कूल जाऊंगा। मम्मी बोलती थी बेटा अभी तक हुआ नहीं। उन दुर्दशा को मैंने देखा है, मैंने कसम खाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये नौबत नहीं आएगी दोबारा। और एक दिन जो चीज की दिक्कत हो रही है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग कारण था नेटवर्क मार्केटिंग करने का माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका भी स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है तो सच बता रहा हूं, अभी आप खाली छोड़ दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग कारण है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कारण है, तो इस दुनिया के अंदर एक ही ताकत है, एक ही सेक्टर है जो आपको करोड़पति से करोड़पति बना सकता है, आपको बेकार से कार वाला बना सकता है, आपको जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ नहीं, दुनिया में जितनी सारी सेक्टर है मुझे बताओ, अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने शॉर्ट टाइम में, अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट, कार, विदेश, सपने पूरे होने वाले कोई चीज अगर है तो मुझे बताओ, सबसे पहले अगर कोई रिजाइन करेगा तो वो नजमे आलम है। लेकिन मुझे मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को जिसने समझ लिया, गर्दन कटाना पसंद कर लेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ेगा। बहुत सारा रीजन था मेरे पास, बहुत सारे कारण थे मेरे पास, और उन कारणों ने नजमे आलम को आज यहाँ पे खड़ा किया है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे किया जाए, मैटर नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रिच क्यों करेंगे, ये आज आपको क्लियर करना क्यों करना है। बहुत सारे लोग अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, बूढ़ा माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, इधर माँ बाप मरने के कगार पे है, लास्ट टाइम चल रहा है, क्या पता कब अल्लाह के प्यारे हो जाए और बेटा बाहर अदर स्टेट में जाके, केरल, मुंबई, दिल्ली में जाके खड़ते हैं। बाप की आंखें तरस जाती है, काश मेरा बेटा को एक दीदार हो जाती, एक बार मैंने अपने बच्चे को देख लिया होता। बहुत सारे लोगों का तो ये सपना ही रह जाता है, बेटा का सपना उधर अधूरा जाता है, बेटा उधर, बाप उधर इंतकाल कर गए, बाप की भी सपना अधूरी रह जाती है कि काश मेरे बेटे को नजर के सामने से देखते हुए मैं मरता। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको हाई रिस्क घर में रखे करना है। कैसे करना है डजंट मैटर, अरे कैसे करेंगे वो बहुत आसान है, कैसे काम करेंगे कोई सवाल ही नहीं है, बट काम क्यों करेंगे ये क्लियर है, क्यों करेंगे।